सॉरी गाइस, मैं सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि ये पार्ट बहुत देर से आ रही है। सो गाइस, मुझे माफ़ कर देना और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिसो अपने सारे दोस्तों को बता देता है कि उसका प्लान क्या है और वो कहाँ जाने वाला है। और वो कहाँ जाने वाला है ये तो आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा इसका प्रीवियस पार्ट, तो ज़रूर देख लेना। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो मिसो ने बता दिया था, असल में मिसो के डैड ने ही उसे बोला था कि वहाँ जाने के लिए। तो मिसो अभी उसके सारे दोस्तों को पता चुका था। और अब नेक्स्ट डे, सुबह हो रहा था और बेड पर मिसो अभी भी सो रहा था। तभी रॉन उसे उठाता है और बोलता है, अरे मिसो जल्दी उठ, देख सुबह हो गई है, हमें निकलना है, भूल गया क्या? फिर मिसो बोलते हैं, अरे मुझे सोने दे यार, कल रात को बहुत देर से सोया था। ठीक है, तू सो, तू और क्या कर सकता है, पर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुझे वार्निंग नहीं दी थी। फिर मिसो बोलता है, वार्निंग? कैसी वार्निंग? फिर रॉन बोलता है, मतलब तुझे बुलाया नहीं था। फिर मिसो बोलता है, हाँ तू जाकर फ्रेश हो ले, मैं बाद में आऊँगा। फिर रॉन वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही रॉन रूम से बाहर निकलता है तभी देखता है कि सुमिरे सामने से आ रही है। रॉन तो समझ जाता है। फिर सुमिरे रॉन से पूछते हैं, क्या मिसो उठ गया है? फिर रॉन बोलता है, नहीं अभी नहीं उठा है, मैं उठा रहा था पर उठा नहीं। फिर सुमिरे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, उसे मैं उठा देती हूँ। फिर रॉन बोलते हैं, हाँ उठा दो। फिर रॉन नीचे चला जाता है और सुमिरे मिसो के रूम में आती है और फिर वो देखती है कि मिसो सो रहा है। तो वो पहले मिसो के पास जाती है और मिसो का कंबल खींच लेती है और बोलती है, अरे मिसो उठो, जल्दी से उठो, देखो सुबह हो गई है, हमें निकलना है, क्या भूल गए क्या? फिर मिसो बोलते है, अरे सोने दो ना। फिर मिसो ये नींद में कह रहा था। फिर सुमेरे बोलती है, अच्छा ये बात है। फिर सुमेरे उसके कान के पास जाती है और जोर से चिल्लाते है, बोलती है, मिसो उठो। फिर मिसो अचानक से उठ जाता है और वो बोलते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? फिर वो देखते हैं कि सुमिरे है, तो वो बोलते हैं, अरे सुमिरे मुझे सोने तो दो। फिर सुमिरे बोलते हैं, अरे सुबह हो गई, जल्दी उठो, हमें निकलना है, भूल गए क्या? फिर मिसो बोलते हैं, हाँ उठता हूँ, अब इतना चिल्लाओ मत। फिर सुमेरे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, जल्दी से उठ जाओ। फिर मिसो बेचारा क्या कर सकता है, वो उठ ही जाता है। फिर वो नीचे जाता है, फ्रेश होता है और सब अब तक डाइनिंग टेबल में आ चुके थे और सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर मिसो आता है और वो भी ब्रेकफास्ट करता है। और फिर मिसो अपने मॉम से पूछते हैं, मॉम क्या सब कुछ रेडी हो गया है? फिर उसकी मॉम बोलते हैं, हाँ सब रेडी हो गया है, बस ड्राइवर को बुला लो। फिर मिसो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं बुला लूँगा। फिर मिसो उसका ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है और अपने फ़ोन से ड्राइवर को कॉल लगाता है। तो गाइस, वो तो माउंट फूजी जाने वाला था होटल में, प्राइवेट होटल में। सो गाइस, कार लेके जाएगा, है ना, क्योंकि टोक्यो से माउंट फूजी ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 घंटे का ही रास्ता है, मतलब रोड पे। तो वो अपने ड्राइवर को कॉल करता है और ड्राइवर को कॉल करके बुला लेता है। फिर मिसो चला जाता है रेडी होने के लिए और कुछ देर बाद सभी तैयार हो जाते हैं
और मिसो के सारे दोस्त यानी कि मिचिको, कबाओ, साबू, हारुतो, हारुमी सभी आ जाते हैं। और अब आगे और गाइस मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि पायान और बूबी मिसो के घर पहले ही आ चुके थे। और एक शॉकिंग बात यह है कि मिसो का रोबोट और सुमेरे का रोबोट यानी कि उन दोनों का रोबोट भी इस ट्रिप में जा रहा था। और वो उन दोनों में से परमानेंट पाको मतलब मिसो उसके रोबोट में से कोई परमानेंट बनेगा और सुमेरे और उसके रोबोट में से कोई पाको बनेगी। तो इस बार सारे परमानेंट्स भी जा रहे थे। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ गाइस, मिसो के मतलब परमानेंट के जो दोस्त थे यानी कि रॉन, सोफी और लूसी, इन तीनों के बारे में मिसो ने उनके दोस्तों को यानी कि मिचिको, कबाओ, साबो यानी कि उसके दोस्त को बता दिया था कि ये सब भी परमानेंट है और ये सब परमानेंट के दोस्त हैं। सो गाइस तो उन लोगों को भी पता था कि ये तीनों कौन हैं। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। फिर वैसे ही वो तैयार हो जाते हैं और मिसो और परमानेंट भी तैयार हो जाते हैं और बाकी सब भी तैयार हो जाते हैं। और इस वक्त मिसो का रोबोट परमानेंट बना था और सुमेरे का रोबोट पाको बनी थी। तो वो सब तैयार हो जाते और नीचे चले आते हैं। फिर मिसो का ड्राइवर भी अब तक आ चुका था और वो कार लेकर बाहर ही रेडी था, मतलब खड़ा हुआ था। तो मिसो जब अपने घर से अपने मॉम को बाय बोल कर निकलने ही वाला होता है, तभी उसका मॉम उसे बोलता है कि मिसो, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा है, तो तुम जाओ और सरप्राइज़ को एंजॉय करना। फिर मिसो बोलता है सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़ मॉम? फिर मिसो का मॉम बोलते हैं अरे मैंने अभी बता दिया तो ये सरप्राइज़ कैसे रहेगा, तो तुम जाओ, तुम जाके देख ही लेना। फिर मिसो सोच में पड़ जाता है और वो बोलता है चलो छोड़ो। फिर वो अपने मॉम को बाय बोल के अपने घर से बाहर निकल जाता है। और अब सारे के सारे कार में बैठते हैं और सच में गाइस कार बहुत ज़्यादा आलीशान था और बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो सभी बहुत आराम से ही बैठ जाते हैं अंदर और ड्राइवर के पास जो सीट था उसमें मिसो बैठता है और बाकी सब पीछे बैठते हैं। और गाइस यह एक बहुत मज़ेदार सीन होता है कि मिचिको जो थी ना वो परमानेंट की यानी कि मिसो के रोबोट के पास, वैसे उसे पता नहीं था कि ये मिसो का रोबोट है, तो मिचिको परमानेंट के पास बैठना चाहती थी। और पाको की रोबोट ये समझ आती है पहले ही, तो वो क्या करती है कि वो कार में जाने से पहले ही परमानेंट का यानी कि मिसो के रोबोट का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के दोनों अंदर जाते हैं। इससे वो दोनों पास बैठते हैं। तो मिचिको का पत्ता तो यहाँ से कट गया। तो मिचिको तो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाती है पाको के ऊपर। तो अब क्या कर सकता है वो, तो वो भी बैठ जाता है और किसके पास बैठता है, वो भी साबू के पास। तो अब तो समझ ही सकते होंगे ना। फिर ऐसे ही वो सब बैठ जाते हैं अंदर। तो अब कार स्टार्ट होता है और मिसो वहाँ पर एक बार पहले जा चुका था, तो उसे रास्ता पता था और उसके ड्राइवर को भी रास्ता पता था। तो वैसे ही वो सब निकल जाते हैं और ऐसे ही जर्नी चलता रहता है। और गाइस यह एक सीक्रेट बात है जो कि मिसो ने अभी तक किसी को नहीं बताया था। तो यह इनफैक्ट उसने सुमेरे को भी नहीं बताया था कि जहाँ पर वो होटल है ना, वहाँ पर वो जो जगह है वो गवर्नमेंट का है पूरा का पूरा। और मिसो के डैड ने गवर्नमेंट से मतलब सौदा करके वहाँ पर होटल खोला था। तो वहाँ पर नॉर्मल लोगों का जाना मना था, मतलब नॉर्मल लोगों का जाना मना था। तो वहाँ पर कोई जा नहीं सकता था ऐसे ही। तो बट मिसो उसकी फैमिली को परमिशन था वहाँ पर जाने के लिए। तो गाइस ये बात किसी को नहीं पता था अभी तक और सब जानते थे, मतलब सब जानते थे कि
माउंट फूजी के अंदर एक प्राइवेट पार्ट है, मतलब गवर्नमेंट के लिए, वहाँ पर जाना पब्लिक के लिए मना है। ये सबको पता था, पर ये नहीं पता था उन सबको कि उस स्पॉट पर ही मिशो के डैड ने, मतलब मिशो का होटल खुला है। तो गाइस अब उन सबको तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, और आगे चल के मिशो को भी एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे ही 1 घंटे, 1.5 घंटा और 2 घंटा बीत जाता है, और वो सब लगभग पहुंचने ही वाले थे। फिर अगले 10 से 15 मिनट बाद वो सब वहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही पायन उस जगह को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, और उसे हैरान देख के तो बाकी सब बोलते हैं पायन क्या हुआ। फिर पायन बोलता है, पायन सीधा मिशो से पूछता है, मिशो ये तो वही गवर्नमेंट का जो स्पॉट है ना, यहाँ पर तो आम पब्लिक का आना मना है। फिर मिशो बोलता है, हाँ पायन तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर आम पब्लिक नहीं आ सकती बिना परमिशन के। फिर पायन बोलते तो तुम्हारा होटल क्या इसके अंदर है। फिर मिशो बोलता है, हाँ इसके अंदर ही है। फिर पायन बोलता है, क्या हमें परमिशन मिलेगा। फिर मिशो हंसता है और बोलता है, यार तुम देख ही लो अपनी आँखों से। फिर सामने से कुछ गार्ड्स आते हैं, मतलब वहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब बॉर्डर था, मतलब उस जगह को प्राइवेट स्पेस से अलग करने के लिए। तो वहाँ पर गार्ड्स खड़े थे, और वो मिशो की कार उस बॉर्डर के पास आता है, और वो गार्ड्स जब मिशो को देखते हैं तो वो मिशो को सैल्यूट करते हैं और बोलते हैं, हेलो हाय सर, आप आ गए। फिर वो गार्ड्स अपने दूसरे गार्ड्स को बोल के गेट खुलवा देते हैं, और मिशो का कार अंदर आ जाता है। फिर पायन और सभी तो ये देख के थोड़ा शॉक होते हैं और बोलते हैं, मिशो हमें परमिशन मिल गई। फिर मिशो बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ ना। फिर पायन और सभी तो हंसते हैं, और ऐसे ही वो पहुँच जाते हैं, मतलब होटल पे। और गाइस जब वो सब बाहर निकलते हैं और उस होटल की तरफ देखते हैं तो सभी तो गाइस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गाइस वो होटल बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा आलीशान था, और उसका स्ट्रक्चर कुछ ओल्ड फैशन था। बट वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड, सो मतलब वो डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा यूनिक था। तो सबको जगह बहुत पसंद आती है, बहुत ज़्यादा। फिर वो सभी मिशो को बोलते हैं, मिशो ये होटल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर मिशो बोलते हैं, हाँ यही तो दिखाने के लिए मैंने तुम सबको यहाँ पर लाया हूँ। फिर वो सब वैसे ही अंदर जा रहे थे, और जब अंदर जा रहे थे, मतलब वो उस होटल के बाहर एक मतलब बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसे गाइस, मतलब फ्रेंच टाइप का था, मतलब बाहर से अंदर का सब कुछ देखा नहीं जा सकता था। तो वैसे ही वो मेन गेट तक आते हैं, और उनके सामान होटल से उसके मैनेजर आता है, और उसके साथ कुछ 2-3-4 वर्कर आते हैं, और वो मैनेजर वर्कर को ऑर्डर देते हैं कि इन सब पे जो भी सामान है वो सब तुम सब अंदर रखवा दो। फिर वो वर्कर अपना काम करने लगते, और मैनेजर मिशो के पास आता है और बोलते हैं, सर चलिए अंदर चलिए। फिर जैसे ही वो सब मेन गेट क्रॉस करते हैं तो मिशो देखता है कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है। तो मिशो को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो उसके मैनेजर से पूछता है, मतलब होटल के मैनेजर से पूछता है, अरे मैनेजर यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आया। हम तो मतलब मैं और मेरे दोस्त तो पहले आए ना, अभी तो इस होटल तो अभी खुला भी नहीं है, तो ये हेलीकॉप्टर किसका है। फिर वो मैनेजर बोलते हैं, हाँ आप अंदर चल के देख ही लीजिए अंदर। फिर मिशो मतलब कुछ क्यूरियस हो रहा था जानने के लिए कि कौन आया है, तो वो सबको लेके अंदर जाता है, और अब होटल का गेट उसका मैनेजर खोलता है।
और वो सब अंदर जाते हैं। और गाइस वो होटल तो अंदर से देखने पे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ज़्यादा आलीशान था। तो वो सब और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं होटल के अंदर को देख के। फिर सुमिरे मिसो का हाथ पकड़ती है और बोलते हैं, मिसो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें इतनी खूबसूरत जगह पर लेके आए। फिर मिसो बोलते हैं, इनमें शुक्रिया की क्या बात है, मैंने तो सोच ही रखा था कि मैं तुम सबको एक साथ ही ये जगह दिखाऊंगा। तो वैसे ही वो सब बात करने लगते हैं और होटल को देखने लगते हैं। तो तभी गाइस एक लड़की की आवाज़ आती है और बोलती है, मिसो। फिर मिसो पीछे मुड़ता है और वो लड़की दौड़ के आके मिसो को गले लगा लेती है।